नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे पास 7 समुद्र पार से विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का आकार निश्चित रूप से आयताकार किस्म का है। हाँ, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है आपका। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व है और अपने जीवन का हर क्षण का आनंद लेने की क्षमता आपके अंदर है। अगर हम एक और चीज देखें, यहाँ पे आपकी मध्यमा उंगली सही अनुपात में है और यहाँ पे जो है गुरु की तरफ जा रही है और गुरु की उंगली शनि की तरफ झुक रही है। दोनों उंगली एक दूसरे की तरफ झुकाव स्थिति में है अगर आप ध्यान से देखें, और सही अनुपात में यहाँ पे खड़ी है। यकीन मानिएगा, निश्चित तौर पे जो आपकी मानसिक क्षमता है, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है, जबरदस्त है और जीवन में जबरदस्त रहेगी। स्वाभिमानी व्यक्तित्व बना रहेगा और 2022 के अगर शुरू से अगर हम देखें तो इस स्वाभिमान में ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और विवेक में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। दूसरों की मदद करने वाला जो आपके अंदर व्यक्तित्व छिपा हुआ है वो निखर करके सामने आने वाला है और अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा उसको यूज करेंगे 2022 के मिडिल से, और इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलने वाला है और भाग्य का भी कहीं ना कहीं साथ आपको मिलेगा। इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पे तो ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और ये देवगुरु बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाले इसमें वृद्धि हो रही है और ये लगातार स्थिति में हो रही है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में आस्था जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर में आस्था ज़्यादा दिखाई दे रही है। धर्म और अध्यात्म में भी रुचि ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और अपने जो आराध्य हैं उनके प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी। परिस्थितियाँ कुछ भी हों लेकिन विश्वास नहीं डगमगाएगा, विश्वास बना रहेगा। इस बात की और ये उंगलियां संकेत कर रही है दोनों आपस में। एक और चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जरा, क्या प्रैक्टिकल प्रभाव पड़ता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है आपकी रिंग की फिंगर, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य ग्रह द्वारा शासित है इसलिए सूर्य की उंगली कहते हैं। अब इस उंगली से जो है आपकी बृहस्पति की उंगली बड़ी है और मिडिल फिंगर से आपकी बृहस्पति की उंगली क्या है, बड़ी है। इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये उंगली जो है आपकी देवगुरु बृहस्पति का जो पर्वत है, जुपिटर का जो माउंट है, उस पे बनने वाली उंगली है। और इसका बड़ा होने का मतलब है आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण हैं। श्रेष्ठ स्थिति में आप कार्यकुशल हैं, आप व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर भी आपका है, व्यवहारिक आप अच्छे हैं और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रूप से आपके अंदर है और आगे और ज़्यादा निखर कर आएगी। जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये आपके अंदर निखर कर के आने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ बन रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा योगों को किस प्रकार से मिलाते हैं। अब ये आपका मरकरी का माउंट है, शानदार स्थिति में है, सुंदर स्थिति में फूला हुआ है, थोड़ा ज़्यादा है औरों के मुकाबले लेकिन ठीक है, लचीला भी है और रंगत भी अच्छी है। इसकी जो रंगत है, इसकी जो कलर है वो बहुत सुंदर है। इसका मतलब है ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है।
इस बुद्धि के कारण कहीं न कहीं 2022 की शुरुआत से ही कहीं न कहीं जो है हर तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, उनको समझने में या मैं कहूँ भली-भाँति समझने में माहिरता हासिल होने वाली है। और जीवन में अगर योजनाओं के अनुसार योजना बनाकर चलेंगे, तो जो डेवलपमेंट का पुट है वो ज़्यादा आएगा, इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज उभर कर आने वाली है कि जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे, जो काम आप शुरू करेंगे, अधूरे में छोड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, उसको पूरा जरूर करेंगे और इससे फायदा होगा। और जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं आपके अंदर, वो उसकी समझ है जो व्यापार की, वो ज़्यादा निखर कर आएगी। और उसके कारण मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी, मनोवैज्ञानिक के फील्ड में भी माहिरता हासिल होने वाली है। और इसका असर 2022 के फरवरी मार्च से ही दिखना बैठ जाएगा। मानी सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानने बैठ जाएंगे, इसका प्रभाव दिखने बैठ जाएगा। और सुंदरता बेहद अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, अच्छी रहेगी। वाणी की शक्ति बहुत बढ़िया रहेगी। अपने को प्रमोट करने की जो क्षमता है उसमें ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। मैंने कुल मिला के कहे, इन चीज़ों में नया साल जो 2022 है शुरू से ही कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। मगर थोड़ा सा जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी पर्वत और 1 2 3 4 और 5 जो स्पष्ट रेखाएं हैं, 5 लकीरें इसमें खड़ी हैं। इसका क्या मतलब है? बुध पे है। बुध क्या है? ग्रहों में राजकुमार है, व्यापार का ग्रह है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है भाई, आपके व्यक्तित्व को उजागर करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता का भी मालिक है कहीं ना कहीं। तो ये क्या बता रहा है कि जातक कहीं ना कहीं उच्च कोटि का बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, मानी नॉलेजेबल व्यक्तित्व है व्यक्ति का, और अंतर्ज्ञानी भी है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में अपने परिवार समाज से हटकर कुछ न कुछ अलग करने की क्षमता रखता है, और करने की कोशिश भी है, करेगा भी, जिसके चलते इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। एक वैज्ञानिक समझ है, एक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला का समझ है, ठीक है ना। माने खोजी परिवर्ती वाला व्यक्तित्व आपका है। अगर मैं आपको एक चीज कहूं, कोई आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के होंगे, अगर कोई साइंटिस्ट है बहुत उच्च कोटि के, आप उनकी हथेली में देखेंगे, या वैज्ञानिक हों या इससे संबंधित लोग हों, उनकी हथेली में सहज रूप से ये 5 लकीरें दिखाई देंगी। मानी आसपास हल्की कुछ और लकीरें भी हो सकती है, लेकिन स्पष्ट 5 ही लकीरें दिखेंगी, दिखाई देंगी। जो खोजी प्रवृत्तिका हो, जो या वैज्ञानिक हो, या इससे संबंधित हो, या किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया हो कि अपने परिवार से, अपने समाज से हटकर कोई बहुत बड़ी चीज कर ली हो, उसकी ये इस जो मरकरी का माउंट है आपको साक्षात ऐसा ही दिखेगा, जबरदस्त रूप में दिखेगा और ऐसा ही दिखेगा। अब दूसरी बात अगर हम देखें, योग के हिसाब से मैं बता रहा हूं, फिर अभी का भी बता लूंगा। यहाँ पे ये मरकरी का, केतु का पर्वत देखें, 1 रेखा 2 रेखा जो स्पष्ट है, बाकी तो कितनी भी है कोई मतलब नहीं, केवल 2 रेखाएं हैं। इसका मतलब है जातक ने अपने जीवन काल में अपने ही परिश्रम से, किसी का सहारा नहीं, अपने खुद के परिश्रम से, मेहनत से और अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित की है, और आने वाले समय में भी अपनी मेहनत, अपने पराक्रम और अपने परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। हाँ, ये रेखा ये जरूर बता रहा है कि जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष रहा है, और जो अभी का दौर है उसमें भी संघर्ष चढ़ गया है। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में
आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, लेकिन स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब देखिएगा, एक लकीर यूं जा रही है, एक लकीर यूं जा रही है, एक लकीर यूं आ रही है। अभी त्रिभुज बनानी है, लेकिन कम से कम 7-7.5 वर्षों के अंदर, ठीक 7.5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे ये त्रिभुज एकदम परफेक्ट नजर आएगा आपको, एकदम सरल नजर आएगा आपको, सीधा त्रिभुज ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुढ़ापे काल में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको अचानक बहुत बड़े रूप में धन की प्राप्ति होगी, लेकिन लॉटरी के माध्यम से नहीं, किसी के वसीयत से नहीं, या अचानक कहीं पे पैसे गिरे हों इसकी वजह से नहीं, या अचानक कुछ ऐसा घट जाए कि आपको पैसा मिल जाए इसकी वजह से नहीं, लेकिन अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपने जो सोचा भी नहीं होगा उस रूप में आपको जो है धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे बता रहा है। अब थोड़ा सा ये चीजें तो हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या है? वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो ये इंडेक्स की जो फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत सामान्य स्थिति में आ गया है। और ये देवगुरु बृहस्पति है, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। यहाँ पे कितने भी इसमें कुछ बन रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, कैसा भी चिन्ह बन रहा हो, लेकिन जब ये ऊर्जा ही प्रोवाइड नहीं करेगा, उन चिन्हों का कोई फायदा नहीं होता है। हथेली में कैसी भी लकीरें बनी हो, उन लकीरों का, उन चिन्हों का कोई फायदा नहीं होता है, उसको गिनना ही बेकार है। क्योंकि सबसे बड़ा जो है, जो चीज होती है वो हमारे हथेली के पर्वत होते हैं। अगर पर्वत ठीक है तो रेखाओं का महत्व होता है, पर्वत ठीक है तो आपके चिन्हों का महत्व होता है, उसमें जो निशान बनते हैं वो प्रैक्टिकल रूप से जो है परिणाम देते हैं। यहाँ पे ये देवगुरु बृहस्पति हैं और बहुत साधारण स्थिति में बैठ गए हैं। अगर हम अभी की बात करें तो आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, केवल साधारणता, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बात जरूर है, नैसर्गिक जो इनके गुण हैं उसके कारण हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष के लिए थोड़ा सा जो है ढुलमुल रवैया रहेगा अभी। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्ति तो रहेगा। लेकिन देखिएगा, ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये कमजोर होते हैं तो एकाएक धन के मालिक हैं, तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं जो है सामान्य होनी बैठ जाती है, ठीक है ना। और आपके पास फिर कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो, वो नॉलेज काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में अगर विवाह नहीं हुआ है व्यक्ति का तो विवाह होने में अड़चने आती हैं, विवाह लेट होता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संतान को लेके कुछ चिंताएं व्यक्त हो सकती इसकी, और ये दिखाता है पैतृक संपत्ति का लाभ पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है, और धन का जो सुख प्राप्त होना चाहे, धन जिस फ्लो में आना चाहे था उसमें कमी नजर आने बैठ जाती है, और सभी प्रकार की जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए उसमें उसको भोगने में जो है परेशानियां आने बैठ जाती, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। और अपना काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, ठीक है ना, उसका जो बैलेंस होना चाहिए वो लड़खड़ा जाता है, वो नीचे की तरफ गिरने बैठ जाता है उसका पैराग्राफ, ठीक है ना। तो उसको संभालना है तो क्या करना है, बृहस्पति को आपको पुष्ट करना है, जुपिटर को आपको ठीक करना है। और ये आकाश तत्व का मालिक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, विस्तृत रूप से जो है परिणाम देता, अच्छा होता, अच्छा परिणाम जबरदस्त देता है। हथेली में चाहे कितना भी विष योग बना हो सबको दूषित करता, खत्म कर लेता है और अच्छे फल देता है।
लेकिन हथेली में कितने भी शानदार योग बने हो और बृहस्पति कमजोर होने बैठ जाए तो गंभीर परिणाम मिलने शुरू हो जाते, अचानक ही लड़खड़ा जाती है चीजें। तो चीजों को संभालने के लिए और सुख का भोग करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बृहस्पति को मजबूत करना है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये भी मुख्य है, यह है सूर्य की उंगली। अब आप देखेंगे सूर्य का पर्वत यहाँ पे बहुत डाउन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की लकीरें जो हैं यहाँ पे समांतर उठती हुई दिखाई दे रही। एक तो ये विचारों को बिखेर रही है, कभी व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, कभी कुछ करना चाह रहा है, किसी भी एक काम में सफल नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात देखें, ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो क्या स्थिति है, सबसे पहले ये आर्थिक स्थिति पे चोट करता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने बैठ जाती है और जो आपके कार्य हैं वो उतार चढ़ाव लेने बैठ जाते हैं, उसमें विलंबता आने बैठ जाती है, उसमें अड़चने आने बैठ जाती हैं, उसमें उतार चढ़ाव आने बैठ जाते हैं। और फिर आप जो प्रयास करते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, वो उस तरह से निखर करके नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। लगातार व्यक्ति उलझ जाता है, लगातार व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में आ जाता है। समझ में नहीं आता है कि परेशानियां कैसे खत्म हो, मानो परेशानियां खत्म होने का नाम न ले रही हो। और चीजें जब अनबैलेंस हो जाती हैं तो लगातार अनबैलेंस होती जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसका कारण है कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की अचानक चिंता होनी बैठ जाती है, चिंता करनी पड़ती है, हमेशा साथ में नहीं आ रही होती हैं। क्या करना चाहिए आपको, आपको दूसरा उपाय करना है दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की पूजा। सूर्य ग्रह को मजबूत करना है और ये प्रैक्टिकल रूप से भी करेंगे और आध्यात्मिक रूप से भी करेंगे, क्योंकि तभी सारी चीज़ों में आपके कार्यों को विस्तार तभी मिल पाएगा, आप निखर करके यश की प्राप्ति तभी हो पाएगी। ये धन के क्षेत्र में और कार्य के क्षेत्र में विस्तार देता है, इसी का ग्रह है। क्या होगा अगर आप धीरे धीरे दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वास्तविक खुशहाली हो जीवन की, चाहे उत्साह हो जीवन का, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। देखिएगा, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आपके अंदर भी एक सूर्य है जो ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, ये निश्चित है, ये फैक्ट है। तो दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। अब इसका असर जो है बृहस्पति का और सूर्य का असर शनि पर भी पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं जन्म ले रही है, या कुछ ऐसी वजहें जन्म ले रही हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। और उसका असर एक और देखिएगा, तमाम हथेली में एक रेखाओं का हल्का जाल बनना शुरू हो गया है और ये व्यक्ति के वर्तमान समय पे इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं संघर्ष धीरे धीरे दस्तक देने बैठ जाता है और इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ये उलझन की स्थिति को जन्म देने शुरू कर लेती है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म ले लेती है, दुविधा की स्थिति जन्म ले लेती है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है
उसका ग्राफ जो है धीरे धीरे घटने बैठ जाता है। दूसरा, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। ये रेखाएं हैं तो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक सेहत है व्यक्ति की, वो सेहत कमजोर होने बैठ जाती है, आर्थिक सेहत, ठीक है ना। तीसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो अनबैलेंस होने बैठ जाता है, उतना सुखदायक नहीं रह पाता है। चौथा, इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हैं। या तो वो रिश्ते सही से बन नहीं पाते हैं, या आप निभा नहीं पाते हैं, या उनका जो फायदा मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, उसमें कमी आती जाती है। ये रेखाएं धीरे धीरे आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। मानी घूम फिर के व्यक्ति वहीं आने बैठ जाता है, उलझन में, स्थिति में, मार्ग नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए। क्या करना चाहे, ऐसे में एक प्राकृतिक क्रिया करनी चाहिए। अब देखिएगा सही तरीके से क्या स्टेबल होगा, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले दिव्य सूर्य क्रिया, सबसे पहले प्राकृतिक क्रिया करनी है, तब तक कोई उपाय नहीं करना है। 11 दिन की क्रिया होती है ये, बस यही करनी है, और ये 2-3 मिनट की होती है। फिर आपको 11 दिन के बाद 12वें दिन से 3 महीने तक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, चाहे 2-2 मिनट करें, चाहे 5-5 मिनट करें, ये अपने हिसाब से करने हैं। इनका एक टाइम होता है, ठीक है ना। उसका प्रकृति से जुड़ाव होता है, हमारे जो है जो पर्वत हैं उनसे जुड़ाव होता है, उस प्रकार से करना है, ठीक। और उसके बाद एक एक दिन का आपका बृहस्पति का उपाय भी होता है, उसका मैं हिसाब दूंगा, जिससे आप कर भी सकें, क्योंकि भाई व्यक्ति ने केवल उपाय नहीं करने हैं, उसने अपने कार्य क्षेत्र को भी देखना है, ठीक है ना। तो उपाय इस प्रकार से हो कि आप जल्दी में करके और उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सके, तो ये आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने शनि देखा, बृहस्पति देखा और सूर्य देखा, बुध देखा। थोड़ी सी स्थिति हम जो है चंद्रमा पे डाल देते हैं वर्तमान चीज में। चंद्रमा पे आप देखेंगे वैसे रेखाएं ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा जा रही हैं इस प्रकार से, तो ये रेखाएं यात्रा की हैं, यात्रा आप मौके बहुत अच्छे मिलेंगे, करेंगे भी, लेकिन थोड़ा ये हल्का अनबैलेंस होने बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा है, ठीक है ना। कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, कभी कभी मन खराब रह सकता है, मैंने कार्य में मन न लगना, मन का व्याकुल होना, मन का खराब होना, नहीं आज जी खराब है यार, नहीं करना है, मन नहीं लग रहा काम में। या कभी कभी जो है हल्की पेट की दिक्कतें भी हो सकती हैं, शुरू हो जाए कभी कभी, या नींद आने में कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और चंद्रमा का उपाय पानी पीने से, किसी विशेष बर्तन में खाना खाने से ये ठीक हो जाता है। इसको मैं दूंगा आपको, जिससे आप पता न चले कि उपाय कर रहा है, लेकिन रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिले। अब चलते हैं आपकी एक अन्य ग्रह पे, और फिर आपका जो है लकीरों पे और उंगलियों पे। यहाँ पे देखेंगे तो अंगूठा इस प्रकार से है, और एक सुखद जीवन जीने की चाह ज़्यादा बन गई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत भी ज़्यादा है, भावुकता भी आपके अंदर अच्छी है। शुक्र का पर्वत इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ से, तो शानदार स्थिति में उभरा हुआ है, लेकिन अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे लकीरें उभर गई हैं, ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, माने कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, कोई ना कोई उलझन बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। और जो सुख है, लाख प्रयास करने पे भी जो एक्चुअल सुख है उसमें कमी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए, दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ें ठीक होंगी।
हाँ, मंगल आपका बहुत अच्छा है, दोनों मंगल। तो पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ये चीज़ें बनी रहेंगी। हृदय की लकीर देखें, इस तरह से आती हुई और इस तरफ जा रही है। निश्चित तौर पे महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की सोच भी बहुत सुंदर है, और मन की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े करने को तैयार है, कोई जुगाड़ लगाना पड़े उसके लिए भी तैयार है। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ झुका है और यहाँ पे रेखाएं काट रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं भी हावी हो सकती हैं, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। बृहस्पति को जितना जल्दी हो सके ठीक करें। मस्तिष्क की रेखा क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि क्रिएटिव माइंड है व्यक्ति का, बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, तो हथेली में थोड़ा पैसा टिकना आजकल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने नियर बाय, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे खास आदमी है, ठीक है ना, उसकी तरफ से थोड़ा सा जो उसका रवैया होगा, ढुलमुल रवैया अपनाएगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से है और यहाँ पे एक रेखा से मिल रहा है, सुंदर है। जीवन में जो है परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक रेखा ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखाएं अच्छी है। आने वाले समय में व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। हमेशा यही टाइम नहीं रहेगा, कम से कम 1 से और 1.5 साल तक हल्के रूप में संघर्ष जरूर बता रहा है। स्थिति को समय रहते आपको जो है ठीक करना होगा, इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ, और लगातार 3 महीने तक करते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद बेहतरीन परिणाम भी आपको देखने को मिलने लगेंगे। करियर और धन की रेखा और अस्थायित्व की ओर जा रही है। मन ठीक नहीं है तो ऐसे में करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। क्या करना चाहिए? लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अब उपाय आप इस तरह से करें, सबसे पहले प्राकृतिक क्रिया करनी है, उसके बाद दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, और ये बहुत सरल होते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा छोटे मोटे अन्य उपाय भी करने हैं, ठीक है ना। और ये आप लगातार 3 महीने तक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और जो चीज़ों में उलझे पड़े हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे, और शानदार परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्रियाओं को और उपाय को वास्तव में सही रूप से करते हैं कि नहीं करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।